Hello students of class 6, welcome to your online class. This is your English class और we are going to start our English syllabus from new book. जो अभी तक बुक हम लोग पढ़ रहे थे वो ओल्ड बुक थी जो कि आपके इस टाइम बुक स्टॉल में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी नई बुक आई है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये बुक है आपकी द इंग्लिश रूट, तो जाकर आप इसे परचेज़ कर लीजिए, आपके बुक स्टॉल में अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर and the name of the chapter is the planning contest. People said Salim was the greatest painter in the land. The picture he painted were so like that no one would believe they were only pictures. एक शहर था मे बी, वहाँ पे एक लड़का रहता था सलीम। तो लोगों का कहना था कि जो सलीम था वो इस पूरे लैंड का, इस पूरे अर्थ का सबसे अच्छा पेंटर था, क्योंकि जो पेंटिंग्स वो करता था, जो पेंटिंग्स वो बनाता था, वो उसको देखकर कोई बिलीव नहीं कर पाता था कि वो एक पेंटिंग है। ऐसा लगता था कि वो एक रियलिटी पिक्चर है। We must have an exhibition of his work, said the king of the land. Everyone agreed except the Wazir. If you saw Rahim's work, Your Majesty said the Wazir, you would not call Salim the greatest artist. एक बार वहाँ के जो उस लैंड के राजा थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सलीम की जो पिक्चर्स है उसका एग्ज़िबिशन रखा जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है। तो सब लोग अग्री हो गए थे। वहाँ के जो वज़ीर था, जो राजा का वज़ीर होता है ख़ास, उसको छोड़ के उसका ये कहना था कि अगर आपने रहीम के पेंटिंग को देखा है, व उसके वर्क को देखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सलीम ही सबसे अच्छा आर्टिस्ट है। द किंग कमांडेड बोथ द आर्टिस्ट टू अपीयर बिफोर हिम। लेट देयर बी कॉन्टेस्ट बिटवीन देम, ही सेड। दे केम When they came, so the judges can decide who is the greater of the two and give him an award. He paused and then went out. जो किंग थे उन्होंने कमांड किया, यानी कि अपना ऑर्डर दिया और कहा कि पहले हम यहाँ पे दोनों आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यानी कि रहीम और सलीम को बुलाते हैं अपने दरबार में और उनके बीच एक कॉन्टेस्ट करवाते हैं। ही सेड व्हेन दे कम, यानी कि जब वो आएंगे तो जो पिक्चर्स बनाएंगे तो फिर वहाँ का जो जज रहेगा, जज डिसाइड करेगा कि यहाँ का इन दोनों की जो पेंटिंग है उनमें से कौन बेटर है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा पेंटर है और उसको हम अवार्ड देंगे। इस तरीके से कहते हुए वे चले जाते हैं। Each of you will have a month in which paint a picture, and you will each have a studio to work in. No one will enter your studio during the period. At the end of the month, there will be an exhibition of your work, and the judges will decide which of you is greater. Do you agree to these conditions? उनसे ये कहा जाता है, उन दोनों को बुलाया जाता है, यानी कि जो रहीम और सलीम दोनों को राज दरबार में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप दोनों के बीच एक कॉन्टेस्ट होगा और आपको एक पिक्चर पेंट करनी है। आप लोगों को एक स्टूडियो दे दिया जाएगा, यानी कि जहाँ पर कोई अपना वर्क करता है, कोई आर्ट की वर्क होती है तो उसे हम स्टूडियो कहते हैं। तो आपको एक स्टूडियो दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग 1 महीने तक रुकेंगे, वहाँ पे आप लोग पेंटिंग करोगे। आपसे जितनी
पेंटिंग्स हो सकती हैं, आप लोग बनाओगे पिक्चर्स। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ हम उसका एग्जीबिशन लगाएंगे और वहाँ पे जो जजेस आएंगे वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसकी एग्जीबिशन बेटर है। तो उनके डिसीज़न के बाद हम ये घोषणा करेंगे कि कौन ग्रेटर है, यानी कि किसकी पेंटिंग्स बेटर है और इसके बदले आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो जो इन लोग कंडीशंस बताते हैं तो उसके लिए पूछा जाता है क्या आप लोग इस कंडीशंस के लिए अग्री हो। द आर्टिस्ट सेड दे डिड। They were led to their studios and told to begin their work. At the end of the month, the king the king with the judges and all his court came to see this work. दोनों आर्टिस्ट जो है उनसे पूछा जाता है तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। उन दोनों को उनके स्टूडियो में छोड़ दिया जाता है और उनसे अपना काम शुरू करने के लिए कहा जाता है। मंथ के ख़त्म होते ही जो वहाँ के किंग थे और वहाँ के जज थे, उनके साथ जितने हमारे जो राजा के महल के जितने कोर्ट थे, यानी कि जितने दरबारी थे, वो भी उनका काम देखने के लिए चले जाते हैं। दे वेंट इन फर्स्ट टू सलीम स्टूडियो। पहले वो सलीम के स्टूडियो पे जाते हैं। A curtain his a curtain hid his picture from view at the at a single at a signal from the king. Salim drew it aside and shown him his picture, a garden full of flowers that bloomed. It was so lifelike that he opened that the people could not believe it was just picture. It was just a picture. But a real wonder happened then when Salim opened a window. A swarm of bees flew in. They settled on the flower. They took they took the painted flowers to be real. जब जो राजा थे और जो जजेस थे और जो कोर्ट के मेंबर्स थे वो सलीम की पेंटिंग देखने आए तो जो उनकी पेंटिंग थी, उसकी पेंटिंग थी वो एक रेड कलर के कवर से ढकी हुई थी, एक कर्टन से ढकी हुई थी। तो जैसे ही राजा वहाँ पर आए तो जो सलीम था उसने उस कर्टेन को हटाया। ठीक है, तो फिर सबने उस पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग में क्या था कि एक गार्डन बना था जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स था, यानी कि एक गार्डन था जिसमें फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे। एंड दैट ब्लूम्ड, यानी कि जो कि जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे खिले हुए थे। इट वॉज सो लाइफ लाइक दैट द पीपल कुड नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जो वहाँ का दृश्य था वो इतना ज़्यादा सादगी से जुड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा वो रियल लग रहा था कि वहाँ के लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सिर्फ एक पेंटिंग है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जैसे ही पिक्चर को खोलने के बाद सलीम ने बगल की एक विंडो थी उसको खोल दिया। तो जैसे ही उसको खोला तो वहाँ पे बाहर एक मधुमक्खी का झुंड था, छत्ता था, जो कि आकर उस फ्लावर्स में बैठ गया। दे टुक द पेंटेड फ्लावर्स टू बी रियल, यानी कि वो उनको ये लग रहा था, जो बीज थी, हनी बीज थी, उनको ये लग रहा था कि जो फ्लावर है वो एक रियल फ्लावर है। द courtier cried out The courtier cried out in amazement and delight. Surely they were no artist greater than Salim. They said to for very bees have been deceived by the flowers he has painted. And just as the astonished and delighted king was going to announce that Salim had won the award, the Wazir reminded that he had not seen Rahim's work yet.
वहाँ के जो कोर्टियर्स थे वो बहुत ही एकदम आश्चर्य हो गए, बहुत उन्होंने उनके मुंह से सिर्फ एक चीज़ निकली, अद्भुत, आनंदमय। यानी कि अमाजमेंट मतलब होता है अद्भुत, और आपका डिलाइट मतलब होता है आनंद। उन्हें बहुत ही देखकर ये एकदम आश्चर्य वाली चीज़ लगी, और उन्होंने कहा कि श्योर यहाँ पे सलीम से अच्छा, सलीम से ज़्यादा जो पेंटर है, अच्छा पेंटर है, वो और कोई नहीं हो सकता। रीज़न उसका ये है कि उसने ए बीस को भी धोखा दे दिया अपनी पेंटिंग से कि जो फ्लावर्स है वो रियल फ्लावर्स हैं। वो आकर उसमें बैठ गई खून चूसने, उनका जो फल था उसको चूसने के लिए, जस्ट लाइक रियल फ्लावर्स। और जो वहाँ का जो किंग था वो बहुत ही चकित होकर और बहुत ही आनंद के साथ जा रहे थे सलीम को वहाँ का बेस्ट पेंटर वहाँ पे अनाउंस करने के लिए, उसे अवार्ड देने के लिए। तभी वहाँ का जो वज़ीर था, उनका जो वज़ीर था, उन्हें याद दिलाता है कि आप भूल रहे हैं कि अभी रहीम की वर्क को देखना बाकी है, तो क्यों ना हम पहले उसके वर्क को देख लें और बाद में हम अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड रिवाइज द थिंग्स व्हाट वी स्टडीड ऑन this class. Okay, have a nice day class.